नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। अनुपम आख्यान, क्योंकि ये यक्ष और युधिष्ठिर के बीच के संवाद का आख्यान है। अभी तक आपने देखा कि 4 पांडवों ने आकाशवाणी की अवहेलना की, परिणाम स्वरूप चारों मृत पड़े हुए हैं। युधिष्ठिर वहां पहुंचे जाकर के युधिष्ठिर देखते हैं कि चारों मरे से तो पड़े हैं, लेकिन इनके चेहरे की कांति मलिन नहीं हुई है, यानी श्वास नहीं चल रही है, उससे मृत हैं। लेकिन अगर शारीरिक चेष्टाएं देखी जाएं तो मृत की होने के साथ साथ कुछ ऐसा है कि जिससे इनके चेहरे पे मरे वाले भाव नहीं है। बड़े विचार में पड़ते हैं, चिंता करते हैं। प्यास लगी हुई तो सोचते कि पहले पानी पी लें, देखें शायद पानी की ही कारण कुछ ऐसी घटना बनी हो। और जैसे ही पानी पीने जाते हैं, वहां उपस्थित एक बगुला उनसे ये कहता है, अहम वका शैवल मत्स्य भक्षो, मैं बगुला हूं जो शैवल घास होती है, सेवार जो हरी हरी घास हो जाती है पानी में। सरोवर है, बहता पानी तो है नहीं, तो यहां घास होना स्वाभाविक है। और मछलियों को खाकर के मेरा जीवन यापन करता हूं। आपके इन चारों भाइयों ने मेरी बात का अनादर किया है, इसलिए इन चारों की मृत्यु का कारण मैं बना हूं। और आप भी अगर मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना इस सरोवर का जलपान करेंगे तो 5 में आपकी भी आपके 4 भाइयों की तरह दशा हो जाएगी। इसलिए भूल करके भी पानी पीने की कोशिश मत करना। युधिष्ठिर कहते हैं कि रुद्राणाम वा वसुनाम वा मारुताम वा प्रधान भाग पृच्छामि को भवान देवो नैतत् सकुनिनाकृतम्। अरे आप जो कह रहे हैं कि आपने मेरे इन 4 योद्धाओं को, भाइयों को इस प्रकार से मार दिया है, रुद्र, वसु, मरुत, अरे जो प्रधान देवता हैं, उनमें से आप कौन है ये बताइए। क्योंकि हिमालय जैसे शक्तिशाली, विंध्याचल जैसे विशाल, मलय पर्वत जैसे गुणवान, ये जो हमारे 4 भाई अनुपम तेजस्वी थे, कोई सामान्य पक्षी उनको मार दे, ये तो संभव ही नहीं है। जब युधिष्ठिर ने इस प्रकार से उस बगुले से पूछा तो बगुला कहता है कि आप ठीक कह रहे हैं, यक्षो अहम अस्मि भद्रम ते, मैं यक्ष हूं, आपका कल्याण हो, मैं कोई पक्षी नहीं हूं, और मैंने ही तुम्हारे इन भाइयों को इस प्रकार से मारा है। ये कहकर कि वो जो बगुला अभी युधिष्ठिर से बात कर रहा था, एकदम विशालकाय यक्ष के रूप में प्रकट हो जाता है। महर्षि वेदव्यास वर्णन करते हैं, विरूपाक्षम महाकायम यक्षम ताल समुच्चय। ताल वृक्ष की तरह विशालकाय, विरूपाक्ष, बड़ी बड़ी भयंकर आंखें और बहुत विशाल शरीर। यानी युधिष्ठिर को इस चीज का विश्वास आना चाहिए कि ये कोई ऐसा महान योद्धा है जिसने मेरे इन भाइयों को इस प्रकार से मार दिया होगा। फिर युधिष्ठिर से कहता है, इमेति भ्रातरो राजन वार्यमाणा मया सकृत, तुम्हारे इन भाइयों को मैंने रोका था, असकृत कई बार रोका था, एक बार नहीं, 2 3 बार इनसे कहा कि आप जलपान नहीं कर सकते जब तक मेरे प्रश्नों के जवाब न दें। लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इन्होंने पूर्व परिग्रह, अपने पूर्वाग्रह के कारण मेरी बात की अवमानना की, और इसके कारण इनकी ये दशा हुई है। अगर तुम्हें जल पीना है, प्रश्नान उक्त्वा तो कौन्तेय ततः पिब हरस्व च, तो मेरे प्रश्नों के जवाब दो, फिर अपनी इच्छा के अनुसार जल पी सकते हो और ले भी जा सकते हो। अब युधिष्ठिर कहते हैं कि आप पूछिए प्रश्न, अपनी प्रशंसा मैं क्या करूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों के योग्य जवाब दूं। क्योंकि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं कि ठीक है पूछ लो, जो पूछना है हम जवाब दे देंगे। विनम्रता यहां पे भी होनी चाहिए। देखिए, विद्या का तो लक्ष्य ही ये है, विद्या का तो परिणाम ही ये है, विद्या ददाति विनयम। बचपन से हमने पढ़ा था, आपने भी सुना होगा कि विद्या विनम्रता प्रदान करती है। हम विद्वान हो जाएं, हम पढ़ लिख के बड़े हो जाएं, और हमारे अंदर की अगर विनम्रता खत्म हो जाए तो वो पढ़ाई लिखाई बेकार है। यक्ष से युधिष्ठिर बिल्कुल विनम्रता के साथ ये बात कहते हैं
कि आपको जो पूछना है पूछिए, मैं अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार आपके प्रश्नों के जवाब देने की अवश्य कोशिश करूंगा। यक्ष सबसे पहला प्रश्न करते हैं कि जो सूर्य है, किंस्तु आदित्यन उन्नयति, सूर्य का उदय कौन करता है? केचे तस्याभितश्चरा, और कौन सूर्य के साथ साथ चलता है? कश्चैनम अस्तम नयति, कौन उसको अस्त करता है? कस्मिंचा प्रतिष्ठति, और आदित्य किसमें विद्यमान रहता है? यहां आदित्य उस तेज को कहेंगे, उस परम तेजस्वी जिसको हम साक्षात रूप में सूर्य के रूप में देखते हैं, अथवा कोई परम तेजस्वी व्यक्ति हो तो उसके बारे में भी आप ये बात कह सकते हैं। तो कहते हैं कि युधिष्ठिर जवाब दे रहे हैं, ब्रह्मादित्यम उन्नयति, ब्रह्मा जो है वो सूर्य को उदय करता है। अगर कोई तेजस्वी व्यक्ति है तो उसका भाग्य जो विधाता होता है, ब्रह्मा लिखता है, वो उसको उदय करता है। यानी तेजस्वी कितना भी बना रहे व्यक्ति, अगर विधाता का साथ नहीं है, उसके भाग्य का उसको साथ नहीं है, तो कुछ समस्याएं हैं कि उसकी की हुई मेहनत बेकार हो जाया करती है। तो जो ब्रह्मा है वो सूर्य का उदय करते हैं, भाग्य जो है वो तेजस्वी व्यक्ति का उदय करता है। देवास तस्याभितश्चरः, देवता सूर्य के साथ साथ चलते हैं। जो तेजस्वी व्यक्ति होता है उसके साथ सभी श्रेष्ठ लोग चला करते हैं। धर्मश्चास्तम नयति, अगर वो धर्म का पालन न करे तो अस्त हो जाता है। चाहे जितना श्रेष्ठ तेजस्वी व्यक्ति बना रहे, उसको धर्म का आचरण करना चाहिए। सत्येचा प्रतिष्ठति, और अगर वो सत्य के मार्ग पे, नीति के मार्ग पे चलेगा तो हमेशा उस उत्तम स्थान पे विद्यमान रहेगा। सूर्य भी सत्य में प्रतिष्ठित रहते हैं और धर्म जो है वो सूर्य को अस्त करता है। यक्ष दूसरा प्रश्न करते हैं, केन स्वित श्रोत्रियो भवति, भाई किससे व्यक्ति विद्वान बनता है? केनचित् विन्दते महत्, और कौन सा ऐसा तत्व है कि जिससे वो महान बन जाता है, जिससे वो श्रेष्ठता प्राप्त करता है? केनचित् द्वितीयवान भवति राजन केन च बुद्धिमान। एक एक श्लोक में चार चार प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि व्यक्ति विद्वान किससे बनता है। दूसरा प्रश्न है कि व्यक्ति महान या श्रेष्ठ कैसे बनता है। तीसरा प्रश्न है कि व्यक्ति का साथी कौन है। द्वितीयवान यानी दूसरा उसका साथी कौन है, और किससे व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, श्रुतेन श्रोत्रियो भवति, भैया पढ़ने से विद्वान बनते हैं ऐसा नहीं कहते हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कहते हैं कि सुनने से व्यक्ति विद्वान बनता है। आप भी सुन पाए इसलिए आपको पूरा वाल्मीकि रामायण प्रस्तुत किया है, महाभारत प्रस्तुत कर रहा हूं, संस्कृत साहित्य की बहुत सारी रचनाएं आपके सम्मुख प्रस्तुत की हैं। सुन सुन के आप भी विद्वान बन सकते हैं। श्रुतेन श्रोत्रियो भवति, सुन सुन के व्यक्ति विद्वान बनता है। तपसा विन्दते महत, और अगर वो तपस्या करता है, मेहनत करता है, तो वो श्रेष्ठ बनता है। श्रेष्ठ बनने के लिए बहुत जरूरी है कि आप तपस्या करें, आप मेहनत करें। धृत्या द्वितीयवान भवति, और धैर्य ही व्यक्ति का साथी है। जीवन में और किसी का साथ आपको मिले ना मिले, लेकिन अगर आप धैर्यवान हैं तो आपको किसी अन्य साथ की जरूरत नहीं है। संस्कृत साहित्य में नायक के 4 प्रकार कहे गए हैं, धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीर ललित, धीर उद्धत, लेकिन धैर्य शब्द सबके अंदर विद्यमान है। अगर आप संसार में नायक बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर धैर्य तत्व होना चाहिए। धैर्य ही वो तत्व है जिससे व्यक्ति अकेला नहीं पड़ता है, और वही उसका सबसे बड़ा साथी माना गया है। न पत्नी, न बालक, न मित्र, कोई दूसरा ऐसा साथी नहीं है जो हमेशा के लिए उसका साथ दे पाए। बुद्धिमान वृद्ध सेवया, वृद्धों की सेवा करने से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। फिर से समझ लीजिए, सुनने से विद्वान होता है, तपस्या करने से महान बनता है, धैर्य से, धैर्य रूपी साथी अगर उसको मिले तो वास्तव में वो साथी वाला है, और वृद्ध लोगों की सेवा करने से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। फिर यक्ष पूछते हैं, किम ब्राह्मणा नाम देवत्वम कश्च धर्मा सता विवह,
कश्चैषाम मानुषो भवा किमेषाम असतामिति। भाई जो ब्राह्मण हैं उनका देवत्व क्या है, ब्राह्मण की चर्चा चल रही है। उनका वास्तविक धर्म क्या है, उनमें मनुष्यता वाली बात क्या है, और उनमें गलत आचरण क्या है, ब्राह्मणों के लिए क्या क्या कैसे है। तो युधिष्ठिर कहते हैं स्वाध्याय एषाम देवत्वम, ब्राह्मण वही है जो स्वाध्याय करता हो, स्वाध्याय उसको देवत्व प्रदान करता है। तप एषाम सतामिव, और तपस्या करना यह ब्राह्मण का सबसे बड़ा धर्म है। स्वाध्याय ब्राह्मण को देवत्व प्रदान करता है और तपस्या यह ब्राह्मण का धर्म है। मरणम मानुषो भावो, मृत्यु का उसको हमेशा डर लगा रहता है, डर अगर है तो मृत्यु का होता है। और लोग अगर उसकी निंदा करते हैं परिवादो असतामिव, तो ये उसके लिए सबसे अशुभ आचरण है। ब्राह्मण है तो कभी किसी की निंदा नहीं कर सकता है, ब्राह्मण है तो उसको तपस्वी होना चाहिए, ब्राह्मण है तो उसको स्वाध्यायी होना चाहिए, और उसको मृत्यु का भय नहीं लगना चाहिए। अगर उसको मृत्यु का भय लगता है तो यही उसका मनुष्यत्व है। बाकी तो जो ब्राह्मण है वो देवतुल्य होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी प्रकार से क्षत्रियों के बारे में, इसी प्रकार से वैश्य के बारे में, इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न यक्ष ने यहाँ किए हैं। आपको अगर इसको पढ़ना है तो 13+3 अध्याय यानी 313वां अध्याय ये है। आप महाभारत गीता प्रेस गोरखपुर का जो है उसको उठा करके इस पूरे प्रसंग को पढ़ सकते हैं, क्योंकि 100 से अधिक श्लोकों में ये पूरी चर्चा हुई है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा यहाँ पे हम करेंगे। यक्ष ने कहा इंद्रियार्थान अनुभवन बुद्धिम उच्छ्वसन को न जीवती। भाई इस संसार में जिसकी सारी इंद्रियां कार्य कर रही हैं, बुद्धिमान लोग भी जिसकी पूजा करते हैं, सर्वत्र जिसका सम्मान है, और श्वास लेता हुआ कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हर तरीके से श्रेष्ठ है, लेकिन उसको हम जीवित नहीं मान सकते हैं। तब युधिष्ठिर कहते हैं देवता अतिथि भृत्यानाम पितॄणाम आत्मनश्च यः न निवर्तयति पंचानाम उच्छ्वसन न स जीवति। जो देवता, अतिथि, अपने सेवक, पिता यानी जो अपने वडील लोग हैं, बड़े लोग हैं, पिता हैं, माता हैं, गुरु हैं, और भी जो श्रेष्ठ लोग हैं, और आत्मनश्य और स्वयं का सम्मान नहीं करता है, इनका पालन पोषण नहीं करता है, वो व्यक्ति जिंदा नहीं माना जा सकता है। चाहे जितना श्रेष्ठ हो, चाहे जितना महान हो व्यक्ति, लेकिन अगर इन 5 की सेवा वो नहीं करता है तो वो शरीरधारी होने पर भी मृत है। समझिएगा। देखिए, देवताओं का पूजन करने से आप समाज का कल्याण करते हैं। जब आप यज्ञ यागादि करते हैं, देवताओं के लिए यजन करते हैं, तो आप समाज का कल्याण करते हैं। जब आप किसी अतिथि का स्वागत करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि इस समाज को एक आप ऐसा गुण प्रदान करते हैं, एक ऐसा धर्म आप निर्वाह करते हैं कि जिससे इस संसार में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। सेवकों के प्रति दया का भाव रखना ये हर व्यक्ति की जवाबदारी होती है। वो आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार होता है। एक बड़ी सुंदर कथा है। एक व्यक्ति के यहां विवाह था। वो एक अच्छे शोरूम में कपड़े लेने गया अपने परिवार के लिए, सबके लिए। उसने बड़े अच्छे अच्छे कपड़े लिए और उसके बाद उसने कहा कि भाई कुछ हमारे जो घर में काम करते हैं उन लोगों के देने के लिए भी कुछ हल्का सा दिखा दो। तो उसने कुछ दिखाई साड़ी वगैरह और उन्होंने उसमें से साड़ियां ली। तो बोले आप फलाने सेठ हैं ना? बोले हाँ। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब उस सेठ जी को ऐसा लगा कि कोई ना कोई तो बात है जो कि ये व्यक्ति हंस के रह गया, कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है। उन्होंने सब कुछ ले लिया लेकिन उनसे रहा नहीं गया। फिर से उसने पूछा कि भाई क्या बात है, आप इस तरीके से हंसे क्यों थे? बोले बस बात इतनी सी है कि अभी थोड़ी देर पहले आपके आने से पहले जिस नौकर के लिए आपने कपड़े लिए हैं ना, वो नौकर भी हमारी दुकान पे कपड़े लेने आया था
और जब हमने उसको देख करके उसकी तरीके के कपड़े उसको दिखाए ना, तो उसने कहा कि नहीं, हमें पहनने के लिए नहीं चाहिए, हमारे सेठ के यहां एक विवाह है और हमें उनके यहां उनके पुत्र को भेंट में कपड़े देने हैं, तो हमें अच्छे से अच्छे कपड़े दिखाइए। मुझे इसी बात पे हंसी आ गई कि अगर सेवक आता है तो वो ये कहता है कि नहीं, मेरे पहनने लायक नहीं, अच्छे से अच्छे कपड़े दिखाओ। और जब आप जैसा स्वामी आता है तो ये कहता है कि नहीं, मेरे लायक नहीं, वो सेवक के लायक कपड़े दिखाओ। यही विडंबना है। हम सेवकों के साथ सेवकों जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, हम उनको तुच्छ समझते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में से वो निकल जाए ना, तो आपका जीवन तुच्छ बन जाएगा। इस लॉकडाउन में बहुतों को घर में झाड़ू पोछा करने पड़े हैं, तब पता चला कि नहीं, उनकी वैल्यू क्या है। चलिए, तो जो देवता, अतिथि, भृत्य और बड़े बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए तो सबका कर्तव्य है। आत्मनश्च, इस बात को समझना जरूरी है। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता है, उसका सम्मान दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। वो किसी से सम्मान प्राप्त कर ही नहीं सकता है। सबसे पहले आप स्वयं आत्मसम्मान को जागृत कीजिए। इसलिए युधिष्ठिर कहते हैं कि ये 5 लोगों का जो रक्षक नहीं है, उनका सेवक नहीं है, वो इस संसार में जीवित होते हुए भी मरे के समान है। किंस्त्विद गुरुतरम भूमे, ये बड़ा ही प्रसिद्ध प्रश्न है जिसको अनूप जलोटा ने अपने गीत में भी लिया है। किंस्त्विद गुरुतरम भूमे, किंस्त्विद उच्चतरम च स्यात्, किंस्त्विद शीघ्रतरम वायो, किंस्त्विद बहुतरम तृणात्। भाई, पृथ्वी से भी भारी कौन है और आकाश से भी ऊंचा कौन है? वायु से भी तीव्र गति किसकी है और तिनकों से भी अधिक संख्या किसकी है? असंख्य संख्या किसकी है? तब युधिष्ठिर कहते हैं, माता गुरुतरा भूमि, इस संसार में माता जो है वो पृथ्वी से भी भारी है। पितो चरतस तथा खात, और आकाश से भी ऊंचा पिता का स्थान है, या पिता आकाश से भी श्रेष्ठ माना गया है। मनः शीघ्रतरम वातात, वायु से भी तीव्र गति मन की है। चिंता बहुतरी तृणात, और चिंता जो है वो असंख्य है, इसका कभी अंत ही नहीं होता है। तो भैया, सबसे श्रेष्ठ अगर संसार में कोई है तो माता है, सबसे ऊंचा अगर कोई है तो वो पिता है, सबसे तीव्र गति अगर किसी की है तो वो मन की है, और जिसका अंत नहीं है, ऐसी सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की चिंता होती है। व्यक्ति चिंता से बच ही नहीं पाता है, एक खत्म नहीं होती तो दूसरी शुरू हो जाती है। लोगों को ऐसी भी चिंता होती है कि मुझे कोई चिंता क्यों नहीं है, इसकी भी चिंता लोग करते हैं और दुखी हुआ करते हैं। किंस्त्वित सुप्तम न निमिषति, यक्ष अगला प्रश्न करता है कि सोते हुए भी आंख कौन बंद नहीं करता है? किंस्त्वित जातम न चोसति, और कौन ऐसा है जो जन्म लेने के बाद भी श्वास नहीं लेता है? कस्य स्विद हृदयम नास्ति, किसके पास हृदय नहीं है? किंस्त्विद वेगे न वर्धते, और वेग से कौन वृद्धि पाता है? वेग के साथ कौन बढ़ता है? युधिष्ठिर है, कोई भी प्रश्न पूछ लिए जवाब देने के लिए तैयार है। हम कई बार इस प्रकार के प्रसंग देख चुके हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, मत्स्या सुप्तो न निमिषति, मछली सोते हुए भी आंख बंद नहीं करती है। अंडा जातम न चोसती, और जो अंडे के रूप में जन्म लेता है, कोई भी पक्षी जो जब तक वो अंडे के रूप में जन्म लेता है तब तक वो श्वास नहीं लेता है। अस्मनो हृदय नास्ति, पत्थर को हृदय नहीं होता है। नदी वेगे न वर्धते, और नदी जो है वो अपने वेग से वृद्धि पाती है। नदी आगे कैसे बढ़ती है? अपने वेग से, अपने प्रवाह से आगे बढ़ती है। किंस्त्वित प्रवसतो मित्रम, किंस्त्विन मित्रम ग्रहेसतः, आतुरस्य च किम मित्रम, किंस्तु मित्रम मरिष्यतः। भाई, जो प्रवास में है उसका मित्र कौन है? घर में आपका मित्र कौन है? जो रोगी है उसका मित्र कौन है? और जो मर रहा है, मृत्यु सैया पे है, मरने की जिसकी तैयारी है, उसका मित्र आप किसको मानते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं, सार्थः प्रवसताम मित्रो, अगर आप प्रवास में हैं तो जो आपका सहयात्री है वही आपका सबसे बड़ा मित्र है।
विचार कीजिए। आप ट्रेन में, प्लेन में, किसी भी वाहन में चले जा रहे हैं, ऐसे में आप कहें कि नहीं, हमारा तो सबसे श्रेष्ठ मित्र अमेरिका में बैठा है, या किसी भी आपके घर पे भी बैठा हो सकता है। अगर कोई मुश्किल आ जाएगी तो आपका साथ देगा क्या? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। वहां पे तो अगर परेशानी आएगी तो जो आपका साथी है, जो आपके साथ सह यात्रा कर रहा है, वो सहयात्री ही आपको साथ देगा। भार्या मित्रम गृहे सदा। और घर पे पत्नी ही हमेशा सबसे बड़ी मित्र हुआ करती है। जो रोगी है उसके लिए औषधि सबसे बड़ी मित्र है, और जो मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ है, दान देना उसकी सबसे बड़ी मित्रता है। अगर वो दान दे लेता है तो परलोक में उसका कल्याण हो जाएगा। सारी जिंदगी दान दे पाए नहीं दे पाए, लेकिन मृत्यु शैया पे जब होता है, लोग गोदान करवाते हैं, लोग तरह तरह के दान करवाते हैं, सुवर्ण दान करवाते हैं कि भैया अगले जन्म में जाकर के ये सारी चीजें उसको प्राप्त हों। धन्यवाद मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों की चर्चा करेंगे।